जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिंदी चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मछली के क्लास 10 का जो हिंदी है गोधूली भाग 2 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम आपको मछली है। मछली के जो राइटर है आपको विनोद कुमार शुक्ल जी है। ठीक है ना। इसका आज हम टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग आपको 33 क्वेश्चन को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा प्यारे साथियों, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जहाँ भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास जरूर पहुँचाइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन रखें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, अब आपको शुरू से अंत तक बने रहना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका आंसर पिन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का जो कमरा है किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है पेड़ का कमरा। पेड़ का कमरा किन की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण देखने को मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार में किस चैप्टर को देखने को मिलता है, मछली कहानी में। मछली कहानी में जो वर्णन किया गया है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। राइट आंसर बिल्कुल इसी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। पिताजी मछली खाते थे। ओके, राइट आंसर बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। अगर आप लोग वीडियो को एक बार अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। माँ जी ने मना किया था, यानी लेखक की माँ ने जो है मछली खाने से मना कर दिया था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी है, बताइएगा। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। 3 मछलियां खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी से जवाब हो जाएगा। मछली मांगना चाहता था लेखक जो था अपने पिता। लेखक बोले तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे। राइट आंसर डी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। संतु भाग गया था। कौन भाग गया था, संतु। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है उसमें विनोद कुमार शुक्ल जो है कृषि कृषि के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। ओके, राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, राइट आंसर 9 का डी से जवाब हो जाएगा। नरेन था। दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, लभर का नाम आपको नरेन था। राइट आंसर डी से जवाब हो जाएगा। 10 में करा मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो राइट आंसर डी से जवाब हो जाएगा। देखिएगा, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ जी पीस रही थी। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 11 नंबर। चलिए 11 नंबर में अभी आप लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में करा मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ए सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। मछली शीर्षक जो कहानी है, मछली शीर्षक जो स्टोरी है, इसके रचयिता कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। इसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली शीर्षक कहानी के राइटर है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछलियां जिंदा थी, बताइएगा। मछली शीर्षक पाठ में जो खरीदी गई मछली थी वो कितनी मछली जिंदा थी,
तो जिंदा मछली की संख्या आपको 2 थी, 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मरी हुई थी, टोटल 3 मछली खरीदे थे, याद रखिएगा। 15 में करा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, 1 जनवरी 1937। 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में करा मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी से जवाब हो जाएगा। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू कर रहा था। राइट आंसर डी, राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा, दीदी खाती थी। ओके, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। चलिए 18 नंबर में ध्यान दिएगा। 18 नंबर में करा मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, महाविद्यालय से। महाविद्यालय से जो है आपको मछली कहानी को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है संतु संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? बताइएगा, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? 19 का सही जवाब सी सही जवाब हो जाएगा, मकान के नीचे खड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, 1990 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। चलिए 20 नंबर में कह रहा है झोले में कितनी मछलियां थी? बताइएगा, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में टोटल 3 मछलियां थी। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। टोटल में कितना मछली था? 3 मछली था झोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लेकर बढ़ते हैं। कह रहा है भैया मछली अभी कट जाएगी या किसने पूछा? बताइएगा, भैया मछली अभी कट जाएगी या किसने पूछा है? तो 22 का बिल्कुल ही सही जवाब ए सही जवाब हो जाएगा, संतु ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा दीवार में एक खिड़की रहती थी नायक नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो किसका है? तो राइट आंसर बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है ये मछली भी एक स्टोरी है। साथ ही साथ ये भी याद रखना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनका एक नोवेल है, एक उपन्यास है। ओके, याद रखिएगा। और ये बहुत बार रिपीटेड है, इतना बार एग्जाम में पूछा जा चुका, मत कहिए प्यारे साथी, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखेगा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में करा नौकर की कमीज, ये भी बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की जो कमीज है ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल इसका डी से जवाब हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25 नंबर की ओर। चलिए 25 नंबर में क्या करा? 25 नंबर में करा है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा, नौकर की कमीज का है। ओके, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? तो नौकर की कमीज, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? बताइएगा, मछली शीर्षक पाठ में मछली को कौन काटा करता था? तो 26 का बिल्कुल ही सी से जवाब हो जाएगा, घर का नौकर। घर का जो नौकर था, लेखक के घर के नौकर जो था वो मछली को काटा करता था। ओके, मछली शीर्षक कहानी में बताया गया, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा रहा है महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित की गई है? 27 का बिल्कुल ही सही जवाब बी हो जाएगा, मछली शीर्षक कहानी को संकलित किया गया महाविद्यालय वाले चैप्टर में, महाविद्यालय वाले बुक में। राइट आंसर ए बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ध्यान दीजिएगा। चलिए 28 नंबर में क्या कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा, मध्यम वर्ग का वर्णन किया गया। मछली जो कहानी है ये किसका वर्णन किया गया? तो मध्यम वर्ग के जीवन का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 में करा संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन जो आपस में कौन है? 29 का बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा, ये दोनों भाई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में करा विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या है? कहने का मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी जो है एक कहानीकार हैं और साथ ही साथ उपन्यासकार है, और इसके अलावा और क्या है? तो 30 का बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा, कवि भी है। ठीक है, पोएट है। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है जय हिंद शुक्ल जी की क्या है? जय हिंद शुक्ल जी की क्या है? 31 का बी सही जवाब हो जाएगा, काव्य संग्रह है। क्या? तो काव्य संग्रह क्या है? तो जय हिंद है। ये किनकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है।
क्वेश्चन नंबर लेते हैं 32 नंबर के। 32 में करा है विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के निवासी है? विनोद कुमार शुक्ल जो है कहाँ के निवासी है? राइट आंसर ए से जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ के निवासी है। छत्तीसगढ़ के निवासी का नाम विनोद कुमार शुक्ल जी है। 33 में करा है कि शुक्ल जी के गांव का नाम क्या था? शुक्ल जी के गांव का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राजनांद गांव है। कहाँ है? राजनांद गांव कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगर कहीं पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल के निवासी कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के, किस राज्य के? छत्तीसगढ़ के। लेकिन इसके गांव का नाम पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी के गांव का नाम क्या हुआ, तो राजनांद गांव बताइएगा प्यार से, छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। राइट आंसर बी से जवाब हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ये जो चैप्टर है यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा रचित किया गया, याद रखेगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखेगा कि ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको देख रहे होंगे सभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें से हम आपको टोटल 38 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले, जो कि आपको VVI क्वेश्चन आने वाला, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा प्यारे साथियों। और अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा प्यारे साथियों, जो कि आपको सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा सके। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत जो एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बताइएगा बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ? तो राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा, मुहर्रम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ, कौन सा मुस्लिम पर्व है? तो मुहर्रम जुड़ा हुआ। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? तो राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां है। नौबत खाने में इबादत जो है पाठ के जो केंद्र में है, कौन बैठे हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जी है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि कविता नहीं, बताइएगा कि इनमें से कौन है जो कविता नहीं है? कविता नहीं है, इसका मतलब है राइट आंसर सी हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? बताइएगा सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शहनाई को प्राप्त है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शहनाई को प्राप्त है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की। ध्यान दिएगा 7 नंबर में क्या कर रहा है। चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर में बहुत ही इजी प्रश्न है और आप लोग जानते भी होंगे। करा बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किसे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई इबादत से, शहनाई से। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 8 में करा कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या? तो कुमार गंधर्व एक प्रकार का शास्त्रीय गायक है। क्या कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक है? सी सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि रसुलन बाई थी। रसुलन बाई क्या था? रसुलन बाई जो थी एक प्रकार की गायिका थी, सिंगर थी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में करा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? यह अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन किसका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। 11 में कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है किसकी पाठशाला है? तो राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा, संस्कृति की पाठशाला है। 12 में कह रहा है अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खां जी का था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? डयोडी पर आलाप जो है कि काव्य संग्रह किसकी रचना है? 13 का बिल्कुल ही डी सही जवाब हो जाएगा, अतीन्द्र मिश्र का रचना है। किसका? अतीन्द्र मिश्र का। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर प्यारे साथियों। 14 में कह रहा है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? 14 का बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, हम लोग उसे नए कहते हैं। क्या कहते हैं? नए कहते हैं। 15 में कह रहा है कि काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया, क्या माना गया है? तो मंगल माना गया। काशी में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसे मंगल माना गया है। क्या माना गया? मंगल। राइट आंसर बिल्कुल ही
डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 16 नंबर की। 16 में कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, बताइएगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो 16 का बिल्कुल ही सही जवाब ए सही जवाब हो जाएगा। यार जुलाहे से किया। किसे किया? यार जुलाहे, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का पूरक है, बताइएगा। संपूरक है। नहीं, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? 17 का बिल्कुल ही सही जवाब डी सही हो जाएगा। प्रभाती की है। किसकी है? प्रभाती की। 18 में कह रहा है मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह किसका कथन है, बताइएगा। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बिस्मिल्लाह खां जी का, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 19 में कह रहा है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा होता है। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर। 20 में कह रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन था, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में मरना मंगल माना गया, ठीक है ना। काशी में अगर कोई व्यक्ति मरते हैं तो उस मरण को यानी उस मृत्यु को मंगल माना गया, शुभ माना गया है। 22 में कह रहा है कि इसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जी का जो जन्म है, इनका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में जिनका जन्म हुआ था, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की ओर। 23 में कह रहा है कि शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है, बताइएगा। शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? 23 का सी सही जवाब हो जाएगा। शाह की उपाधि मिली। शाह मतलब राजा की उपाधि दिया गया है। 24 में कह रहा है नमेत शब्द का अर्थ क्या है? नमेत शब्द का अर्थ क्या होगा? नमेत शब्द का होता है ईश्वर की देन, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा है जीजी बीसा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीजी बीसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीजी बीसा शब्द का जो अर्थ होता है जीने का लालसा। क्या होता है? जीने का लालसा, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, बताइएगा। बिस्मिल्लाह साहब जो है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो राइट आंसर 26 का बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। सूर मांगते थे। क्या मांगते थे? सूर मांगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 27 नंबर की ओर। 27 में कह रहा है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था बिहार में ही जन्म हुआ था, राइट आंसर बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 28 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 28 में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है कि सुलोचना कौन थी, बताइएगा। सुलोचना कौन थी? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सुलोचना कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सिंह का बना जो वाद्य यंत्र होता है क्या कहलाता है? तो श्रृंगी कहलाता है। 30 में कह रहा अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे, बताइएगा। अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? तो 30 का बिल्कुल ही इसका सी से जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो सादिक हुसैन तथा अली बख्श थे। ओके, राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। इनकी दोनों के मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। 31 में करा नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी है, राइट आंसर बी से जवाब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका सी से जवाब हो जाएगा। डुमराव में इनका जन्म हुआ था। 33 में करा बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर जाते थे, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट का जो प्रयोग है किस वाद्य यंत्र में होता है? तो शहनाई में प्रयोग होता है, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। 35 में कह रहा भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? राइट आंसर बी से जवाब हो जाएगा। भारत रत्न से अलंकृत किया है।
35 में करा बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? उस्ताद पैगंबर बख्श खां था। क्या था? उस्ताद पैगंबर बख्श खां था। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि अमीरुद्दीन आगे चलकर किस नाम से ख्यात हुआ? ख्यात नहीं, विख्यात हुआ। अमीरुद्दीन आगे चलकर किस नाम से विख्यात हो गया? राइट आंसर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खा के विख्यात हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया। 37 में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का अयोध्या से क्या संबंध है? यतीन्द्र मिश्र का जो है अयोध्या से क्या संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लेखक की जन्मस्थली के कारण। लेखक की जन्मस्थली के कारण से यतीन्द्र मिश्र का अयोध्या से संबंध रहता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी है, याद रखिएगा। इसकी आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपको पूरे हम कंप्लीट याद करवाएंगे। समझ सकते हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पूरे आप लड़ा सकते हैं। कहने मतलब कि पूरे आप बना कर आ सकते हैं 2026 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। और अगर अगले साल भी एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो आप अगले साल भी इसी से पूरे पढ़ कर जाइएगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी एक फेवरेट व्यक्ति है, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर 12 तक कंप्लीट अगर वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। हम इसका अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, उस प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को डाल देंगे हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी, संस्कृत, या तो सोशल साइंस या साइंस, मैथ, पूरे का कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है। इसलिए इस चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और आप बताइएगा वीडियो को आप लोग किस प्रकार से आप लोग चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब ना करें। क्वेश्चन और फर्स्ट में कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी से जब हो जाएगा, हृदय की शिक्षा से संबंधित है। आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब है गांधी जी का हृदय की शिक्षा से संबंधित है। राइट आंसर डी से जब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो था कब से कब तक माना जाता है? 1893 से 1914 ईस्वी तक माना जाता है। यानी गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास रहे कब से कब तक निवास किया? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको समझना होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक अहिंसक प्रतिरोध को कहा जाता है। राइट आंसर सी से हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे? तो मार्क्स मार्क्स के विचारों से, मार्क्स के विचारों से। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको हम लेकर चलते सीधे 5 नंबर के, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर में आप प्यारे साथियों शुरू से अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे अपने भाई बहन के पास, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा प्यारे साथियों, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि शुरू से अंत तक जरूर पढ़कर जाइएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 5 नंबर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, बताइएगा। तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। करमचंद गांधी जो था महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना? तो शिक्षा और संस्कृति जो महात्मा गांधी की रचना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1900 कब लौटे? 1900। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से जब हो जाएगा। 1915 में जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। राइट आंसर बी से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे?
कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से जो हो जाएगा, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की जो संस्कृति है उसकी हवा हमारे घरों के आसपास बहती रहे। ये किनका कहना था? महात्मा गांधी जी का कहना था, जो राष्ट्रपिता हैं देश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी के कवि कौन है? तो अंग्रेजी का शेक्सपियर कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा, शेक्सपियर को ही कहा जाता है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ए से जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग क्या मानते हैं? अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं या अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 11 में कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 11 का राइट आंसर सी से जो हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का है। 12 में कह रहा है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? बताइएगा, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? तो राइट आंसर बी से जो हो जाएगा, 2 अक्टूबर प्रति वर्ष को जो है गांधी जी की स्मृति में उनकी जयंती को मनाया जाता है। नहीं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मेरा ख्याल है अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कह रहा है तो समाज अपना काम अपना काम जो है आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? बताइएगा, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन भी जो है महात्मा गांधी जी का ही कहना है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि देने वाले कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। स्वतंत्रता के साथ यानी फ्री बहती रहे। यह किसने कहा है? बताइएगा, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा है? तो यह कहा आपको महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? बताइएगा, टॉल्स्टॉय जो थे कौन थे? तो टॉल्स्टॉय जो थे एक रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? एक रूसी लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। टॉल्स्टॉय कौन थे? एक रूसी लेखक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बताइएगा, कह रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करता है? तो बहिष्कार करने की कोशिश करेगा तो किसी का भी संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। यह कथन किसका है? कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जो है महात्मा गांधी जी का ही है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 19 नंबर। कह रहा है कि उदात्त शब्द का अर्थ क्या होगा? बताइएगा, उदात्त जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? तो उदात्त शब्द का अर्थ आप लोग भली भांति जानते होंगे कि उदात्त का अर्थ होता है उन्नत होता है। उन्नत मतलब उन्नति नहीं, प्रगति। राइट आंसर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? निधन यानी मृत्यु। इनका मृत्यु कब हो गया? महात्मा गांधी का जो निधन है कब हुआ? महात्मा गांधी का निधन हुआ, बताइएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को होता है। कब होता है? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हो जाता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बताइएगा, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की जो है कौन सी विधा है?
तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है एक प्रकार का शिक्षा संस्कृति, एक प्रकार का निबंध है। ओके, याद रखिएगा, लेसे है। ये सही जवाब हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, चरित्र निर्माण को मानते थे। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में क्या कह रहा है? 23 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी की हत्या किसने की? गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने की। किसने की? नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। कब की? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा महात्मा गांधी कहाँ के आश्रम में रहते थे? बताइएगा, महात्मा गांधी कहाँ के आश्रम में रहते थे? तो साबरमती आश्रम में रहते थे। राइट आंसर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा है पोरबंदर कहाँ स्थित है? पोरबंदर जो है कहाँ स्थित है? पोरबंदर गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ओके, याद रखिएगा, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 27 में कह रहा है गांधी जी 1888 में पढ़ने के लिए कहाँ गए? गांधी जी 1888 में पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? तो ये चले गए थे, लंदन चले गए थे। 1888 में महात्मा गांधी का जी कहाँ चले गए थे? तो लंदन चले गए थे। क्यों चले गए थे? पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। याद रखिए, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। दूली भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख न ही माने। ये जो आपको काव्य खंड यानी कविता जो है आपको गुरु नानक के द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? गुरु नानक के द्वारा रचित किया गया। याद रखिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में नहीं माने। एक गुरु नानक के द्वारा रचित किया गया है। इसके अब आपको हम कंप्लीट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट याद करवाने वाले। इसमें से हम आपको 33 क्वेश्चन को कंप्लीट याद करवाएंगे। वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना होगा, और आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको बता देते हैं एग्जाम में नहीं बाहर जाएगा, इसलिए आप लोग पूरे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, सभी पूछे हुए प्रश्न है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा विलंब ना करेंगे प्यारे साथियों। तो आपका काम रहेगा कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग 90 65 71 94 39 इस नंबर पर ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कह रहा है कि रही रास किसकी रचना? रही रास जो है रचना किसकी है? तो रही रास रचना जो आपको गुरु नानक की रचना किसकी है? रही रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक देव जी की रचना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब जो है 20 के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना जो वाणी 20 के समान हो जाती है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की ओर। थर्ड में कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो गुरु नानक देव जी का। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? गुरु नानक देव जी है। गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है कितना नंबर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना नंबर? 5 नंबर की ओर हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आप लोग ध्यान देगा प्यारे साथी। चलिए ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म है लाहौर में हुआ था। लाहौर के किस ग्राम में हुआ? किस ग्राम मतलब गांव, किस गांव में इनका जन्म हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म है लाहौर के तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो किस कवि की रचना? गुरु नानक की रचना। राइट आंसर डी से जवाब हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में कविताएं लिखे। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? बताइएगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बोल रहे हैं तो बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना है। करा है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम जो था सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 10 में करा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? बताइएगा, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। गुरु नानक जी जो थे सिख धर्म से के प्रवर्तक थे। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। गुरु नानक का संबंध किसे? तो सिख धर्म से। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। चलिए 11 नंबर में ध्यान दिएगा। 11 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, एक सिंगल क्वेश्चन बोल रहे हैं, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक जी जो हैं किस मार्ग के कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि कौन है? गुरु नानक है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, कलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नाना काना साहब अब कहाँ है? नाना काना साहब अब कहाँ? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। नाना काना साहब अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? बताइएगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है सोहिला किनकी रचना है? सोहिला किनकी रचना है? तो सोहिला जो रचना है गुरु नानक की रचना। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? तो सिखों के 5वें गुरु का नाम जो था गुरु अर्जुन देव था। क्या था? गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि डड कमंडल सिख, डड कमंडल सिखा, डड कमंडल सिखा धूत सुत धोती तीरथ गबनु अति ब्राह्मण करे। यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता से उद्धृत है। कहने का मतलब कि डट कमंडल सिख धोती तीरथ गबनु अति भ्रमण करूं, यह जो पंक्ति लिया गया किसे लिया गया? तो यह लिया गया राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा से लिया गया। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में करा गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रथम पद में जो है, प्रथम पद में जो है राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया गुरु नानक के पद में। ओके, गुरु नानक के प्रथम पद में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या होगा? पिछानी शब्द का अर्थ बताना प्यारे साथियों। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी का अर्थ होता है पहचानी। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बताइएगा, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? राइट आंसर ये सही हो जाएगा, बाबर से मुलाकात हुई थी। 21 में कह रहा है जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? जपू जी जो है गुरु नानक की रचना। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना कौन है? गुरु नानक की रचना जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी रचना? गुरु नानक की रचना। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। राम नाम की कीर्तन के बिना, राम नाम के कीर्तन के बिना जो है गुरु नानक के अनुसार जन्म व्यर्थ माना गया है। 24 में करा है कि ब्रह्मा का स्थान कहाँ है? बताइएगा, ब्रह्म का जो स्थान है कहाँ है? तो ब्रह्म का स्थान जो है आपको कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। काम क्रोध विहीन व्यक्ति में, काम क्रोध विहीन व्यक्ति में जो है ब्रह्म का निवास है। ठीक है, यानी परमात्मा का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? कह रहा है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु नानक किया। यानी गुरु की कृपा का महत्ता का जो वर्णन है गुरु नानक ने ही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है तलवंडी कहाँ था? तलवंडी कहाँ था? तलवंडी जो है अविभाजित पाकिस्तान में। राइट आंसर आपका कहाँ पड़ेगा? राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री था। कहाँ था? कालूचंद खत्री किसके पिता का नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम। 28 में कह रहा तलवंडी को संप्रति क्या कहते हैं? तलवंडी को संपत्ति क्या कहते हैं? बताइएगा।
28 का बिल्कुल ही राइट आंसर सी हो जाएगा, नाना काना साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाना काना साहिब। 29 में करा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म है कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 30 में करा गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी था। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर में क्या करा है? करा है कि नाना की रचनाओं का संग्रह किसने किया? नाना की रचनाओं का संग्रह किसने किया बताइएगा। 31 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? नानक नानक बोले तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो राइट आंसर 31 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जो है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, कलेक्ट किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 में करा है नाना साहब 1539 ईस्वी में क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए बताइएगा। गुरु नानक कहने मतलब नाना साहब जो है 1539 ईस्वी में क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए। 32 का बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएगा, वाह गुरु कहते हुए जो है नाना साहब 1539 ईस्वी में प्राण त्याग दिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 में करा है कि नानक देव जी की माता जी का नाम क्या था? नानक नानक बोले तो गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या हुआ? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तृप्ता देवी था। क्या था? तृप्ता देवी। क्वेश्चन नंबर 34 में करा है कि 34 में करा है कि गुरु अर्जुन देव ने नाना जी के संग्रह का नाम क्या दिया? गुरु अर्जुन देव ने नाना जी के संग्रह का नाम क्या दिया? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब दिया। क्या नाम दिया? गुरु ग्रंथ साहिब। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में करा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये जो थे पांचवें गुरु थे। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 36 में करा है कि अर्जुन देव ने कब नाना की रचनाओं का संग्रह किया था बताइएगा। अर्जुन देव ने कब नाना की रचनाओं का संग्रह किया था? तो 36 का राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 1604 ईस्वी में गुरु नानक की रचनाओं का कलेक्ट किया था गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 में करा नानक कैसे कवि थे बताइएगा। नानक जो है कैसे कवि? तो एक संत कवि। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 38 में करा गुरु नानक किस युग के कवि थे? गुरु नानक किस युग के कवि हैं? तो प्रथम युग के कवि है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि जो सुख दुख को समान माने गुरु नानक की नजर में वही क्या है बताइएगा। जो सुख दुख को समान माने नानक की नजर में वही क्या है? तो वही मानव। वही क्या है? तो मानव है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 40 में करा है किससे मुक्ति मिलती है? किससे मुक्ति मिलती है? किससे मुक्ति मिलती है? तो हरि प्रसाद से मिलती है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा है किस रस को नानक ने घोल कर पी लिया है बताइएगा। किस रस को गुरु नानक ने घोल कर पी लिया है? 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हरी रस को घोल कर पी लिया है। ओके। 42 में करा है गुरु ग्रंथ साहिब किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है बताइएगा। गुरु ग्रंथ साहिब किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कि राम नाम की बिना वाणी कैसे हो जाती है बताइएगा। राम नाम के बिना वाणी कैसी हो जाती है? तो वाणी जो है विष के समान हो जाती है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। काव्य खंड के चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर बारो। ये जो चैप्टर है, ये जो काव्य खंड है, ये जो कविता है, ये रस खान के द्वारा रचित किया गया, रस खान के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वालो, ये रस खान के आपको इनके राइटर है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसमें से हम आपको 39 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट याद करवाने वाले, जो कि आपको PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 2026 की बोर्ड परीक्षा में सीधे आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं पढ़े हैं, कविता वाले यानी कहानी वाले, ठीक है ना, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ 1 और 2 पूरे चैप्टर का हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देंगे। पूरे सब्जेक्ट का हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमको प्रोवाइड करने वाले, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहन के पास जरूर शेयर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा विलंब ना करेंगे प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, कह रहा है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो माली जो कहा गया कृष्ण को और मालिन कहा गया राधा को। तो माली और मालिन से संबोधित किन्हें कहा गया? तो कृष्ण और राधा को कहा गया। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में करा रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर का राज्यकाल था। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए, तो दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो रसखान जो है सवैया छंद में सिद्ध थे। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सुजान रसखान किसकी रचना। सुजान रसखान किसकी रचना। सुजान रसखान किसकी रचना, तो रसखान जी की रचना है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। रसखान की रचना है सुजान रसखान, ओके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 नंबर की ओर। चलिए 6 नंबर में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में बहुत इजी प्रश्न है, कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, बताइएगा। कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रसखान है। कौन है, रसखान। 7 में कह रहा है कि सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन थे, बताइएगा। सवैया एवं छंद में के सिद्ध कवि कौन है, तो रसखान जी है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। सवैया में और छंद में दोनों में सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं, रसखान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा रसखान की कृति है। रसखान की कृति कौन है, तो रसखान की कृति जो है आपको प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा था, बताइएगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा था, तो यह कथन कहने वाले कौन है, रसखान ने बोले। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा, मुगल राजवंश में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगइयो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है। यह जो पंक्ति है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नन्हियो लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से ली गई, तो यह ली गई प्रेमैनी श्री राधिका से। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 का सी सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। कवि रसखान जो है किसके परम भक्त हैं, तो श्री कृष्ण के परम भक्त है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। 13 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। रसखान रचनावली से है, किससे संबंधित है, तो रसखान रचनावली से सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तीनों लोक होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, बताइएगा। कह रहा है निम्न में कौन से कवि हैं जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो राइट आंसर 15 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, रसखान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसखान। पठान राजवंश में उत्पन्न कौन हुए थे, आपको रसखान जी हुए थे। सॉरी देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बाय मिस्टेक हम गलती बता दिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें डाउट हो रहा था, है ना। कह रहा है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में। अब देखिए क्लियरिटी मिल गया, नहीं स्पष्ट हो गए कि कवि रसखान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है कितना नंबर, यही नहीं बता रहे थे। 15 नंबर में जो क्वेश्चन था, 15 नंबर में कह रहा है कि कौन से कवि है जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, रसखान होगा। राइट आंसर डी होगा, वहां पर भी आपको रसखान ही होगा। 16 नंबर में कह रहा है कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। कह रहा है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था
हीन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ये किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर बोले थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो रस खान की रचनाओं से मुग्ध होकर। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रस खान ने किया है। किसने किया? रस खान ने। 19 में कहा मथुरा मथुरा और वृंदावन का पर धावा किसने बोला? बताइएगा, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला है? राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने हो जाएगा? डी हो जाएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला। ओके, नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला है। ओके, 20 में करा रस खान किस छंद में सिद्ध थे? रस खान जो है किस किस छंद में सिद्ध थे? तो 20 का सही जवाब डी हो जाएगा, सवैया में छंद थे। ओके, 21 में करा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना? प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना? तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में करा है रस खान किस काल के कवि थे? रस खान जो है किस काल के कवि है? रस खान जो है किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 23 में करा रस खान की भक्ति कैसी थी? रस खान की भक्ति कैसी थी? तो रस खान की जो भक्ति थी सगुन थी। कैसी थी? सगुन। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 24 में करा रस खान ने प्रेम मैनी किसे कहा है? रस खान ने प्रेम मैनी किसे कहा है? तो प्रेम मैनी जो है राधा को कहा है। किसे कहा? राधा को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 में करा रस खान के चित चोर कौन है? रस खान के चित चोर कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण। चित चोर किसे कहा गया? तो श्री कृष्ण को कहा गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में करा है कि रस खान के ब्रज के वन भागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? बताइएगा, रस खान ब्रज के वन भागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो 26 का सी से जवाब हो जाएगा, तीनों लोगों को न्यौछावर करने को तैयार है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है कितना? 27 नंबर। ठीक है ना। 27 नंबर में प्यारे साथी ध्यान देगा। 27 में करा है कि प्रेम मैनी श्री राधिका के कवि कौन है? प्रेम मैनी श्री राधिका के कवि कौन है? तो रस खान है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में करा रस खान ने राधिका को क्या कहा है? बताइएगा, रस खान ने राधिका को क्या कहा है? राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेम पंथ का है। क्या कहा? प्रेम पंथ। 29 में करा रस खान के अनुसार प्रेम का खजाना कौन है? रस खान के अनुसार प्रेम का खजाना कौन है? तो प्रेम का खजाना जो राधा है। 30 में करा रस खान ने साक्षात साक्षात प्रेम स्वरूप किसे माना है? बताइएगा, करा है कि रस खान ने साक्षात प्रेम स्वरूप किसे माना है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण को माना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में करा रस खान के प्रीतम कौन है? रस खान के जो प्रीतम है कौन है? तो नंद किशोर है। कौन है? नंद किशोर। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 32 में करा है कि रस खान के मन रूपी मानिक को किसने चुरा लिया है? बताइएगा, रस खान के मन रूपी मानिक को किसने चुरा लिया है? राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण ने मन रूपी मानिक को चुरा लिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में करा रस खान ने किस मार्ग की दीक्षा ली थी? रस खान ने किस मार्ग की दीक्षा ली थी? तो पुष्टि मार्ग की। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 में कहा है कि कामरी का अर्थ क्या होता है? कामरी का अर्थ क्या होता है? तो कामरी का अर्थ जो होता है कंबल होता है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 35 में करा नंदलाल का व्यक्तित्व कैसा है? नंदलाल का व्यक्तित्व कैसा है? तो विराट है। नंदलाल का व्यक्तित्व कैसा है? तो विराट है। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में करा है कि ब्रजभूमि के प्रति रस खान की क्या धारणा है? ब्रजभूमि के प्रति रस खान की क्या धारणा है? राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वप्न है। कैसी है? तो स्वप्न है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में करा श्री कृष्ण की सुविधा के लिए सदा कौन तत्पर रहती है? बताइएगा, श्री कृष्ण की सुविधा के लिए सदा कौन तत्पर रहती है? कौन तत्पर रहती है? तो दोनों रहती है। दोनों का मतलब कि 8 सिद्धियां और नवमिथियां, 8 सिद्धियां और नवमिथियां जो दोनों जो तत्पर रहती है श्री कृष्ण की सुविधा के लिए। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 38 में करा कि कृष्ण का रंग कैसा है? तो कृष्ण का जो रंग है कैसा? तो प्रेम पूरित है। कैसा? तो प्रेम पूरित है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 39 में करा है कि कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम वाटिका का क्या माना है? बताइएगा, कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम वाटिका का क्या माना है? तो प्रेम वाटिका का क्या माना? तो माली और माली माना। क्या माना? माली और माली। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह अंशविनी लौह वर्षे। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ये घनानंद के द्वारा लिखा गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह अंशविनी लौह वर्षे घनानंद के द्वारा लिखे गए। इस बात को याद रखेगा।
इसके जितने भी आपको VVI है, जितने भी PYQ क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट याद करवाने वाले, जो कि जो 2026 के बोर्ड परीक्षा में सीधे यहाँ से लड़ने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसका PDF अगर आप लोग को लेना है तो 9065 71 94 39 इस नंबर पर आप लोग को हाई लिखना होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम प्री के जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा। ओके, जैसा ही वीडियो आपको पूरे खत्म होता है, इसका PDF एक डायरेक्ट आपको भेज दिया जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद की जो भाषा है क्या है, तो घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, बताइएगा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य कहा है बादल को। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा अति सुदोष ने को मार्ग है, जही नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। अति सुदोष ने का मार्ग है, जेहू नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है। यह जो है घनानंद की है। किसका, घनानंद का। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि घनानंद कवि है, बताइएगा। घनानंद जो कवि है कैसे कवि है, तो घनानंद जो आपको रीति मुक्त कवि है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मोह अंशवनी लय वर्षे कौन कहते हैं, बताइएगा। मोह अंशवनी लय वर्षे कौन कहते हैं, तो राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। घनानंद जी कहते हैं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। किसने चित्रण किया है, बताइएगा। करा वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया है, तो घनानंद ने किया। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 7 नंबर। चलिए 7 नंबर के पास आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको 6 नंबर भी समझना होगा। यहाँ पर 6 नंबर फिर से काउंटिंग कर दिया। ओके, चलिए 6 नंबर हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 6 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग प्यारे साथियों हम समझते हैं कि बता सकते हैं तो बताइएगा, लेकिन हम बता ही देते हैं। कह रहा है, देखिए ये जो दूसरे का है ना, ये क्या है, तो दूसरे का है। हम लोग 7 नंबर का जो स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों। 7 नंबर का यहाँ से नहीं है, यहाँ से। ठीक है, चलिए ये जो पेज लगता है रिपीटेड हो चुका है ना। हाँ चलिए आप देखिए, आया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आया, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आएगा। हाँ देखिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सुजान सागर किसकी रचना है। सुजान सागर जो है किनकी रचना है, तो सुजान सागर रचना है रसखान जी की। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा अति सुदो स्नेह कब मारा गए। छंद के रचनाकार कौन है। अति सुदो स्नेह को मारा गए, छंद के रचनाकार कौन है, तो ये जो है अति सुदो स्नेह को मारा गए के रचनाकार घनानंद जी है। राइट आंसर डी से जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है घनानंद किस भाषा के कवि है। घनानंद जो है किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद जो है किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। राइट आंसर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। घनानंद का वध किया था। ओके, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, घनानंद का वध कर दिया था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 12 में कह रहा है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, अत्यंत जो प्रसिद्ध है सवैया और घनाचरी है। क्या, सवैया और घनाचरी है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि विरह लीला किनकी रचना है। विरह लीला जो है किनकी रचना है, आप लोग बताइएगा। विरह लीला किनकी रचना है, तो विरह लीला जो रचना घनानंद की रचना। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1689 ईस्वी में। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है घनानंद की भाषा है। घनानंद की भाषा कैसी है, तो घनानंद की जो भाषा है ब्रज भाषा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि सयानप शब्द का अर्थ क्या है। सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सयानप शब्द का अर्थ जो होता है चतुराई होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है कि परसों शब्द का अर्थ क्या होता है। परसों शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। परसों शब्द का अर्थ क्या होगा,
तो परसों शब्द का जो होता है स्पर्श करो, परसों शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्पर्श करो। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में करा है कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए, तो कहाँ चले गए थे, तो वृंदावन चले गए थे। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा है निम्न में कौन प्रेम के पीर कवि हैं, बताइएगा। प्रेम के पीर कवि किसे कहे जाते हैं, तो प्रेम प्रेम के पीर कवि के रूप में घनानंद को जाना जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निशांक शब्द का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। निशांक शब्द का अर्थ क्या होगा, निशांक शब्द का अर्थ होगा शंका मुक्त होगा। क्या होगा, निशांक शब्द का अर्थ जो होगा शंका मुक्त होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। 21 में कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे, बताइएगा। घनानंद जो है किस काल के कवि हैं, तो घनानंद जो है आपको रीति काल के कवि है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है घनानंद की हत्या कब कर दी गई, बताइएगा। घनानंद की हत्या जो है कब कर दी गई, तो घनानंद की हत्या कर दी गई 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है घनानंद किस चीज के प्रेम कह रहा है कि घनानंद किस चीज की पीर के गायक थे, बताइएगा। घनानंद किस चीज की पीर के गायक थे, तो प्रेम के पीर गायक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 23 का बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। घनानंद के अनुसार जो प्रेम का मार्ग कैसा है, तो अत्यंत सीधा और सरल है। अत्यंत सरल और सीधा किसका मार्ग है, तो प्रेम का मार्ग है। ओके, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा घनानंद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है कि सवैया और घनाछरी के लिए प्रसिद्ध रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। सवैया और घनाछरी के लिए प्रसिद्ध रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो निम्नलिखित में से कौन है, तो घनानंद है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि सुजान कौन थी। सुजान कौन थी, तो सुजान एक नर्तकी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि प्रेम मार्ग के पथिक को प्रेम मार्ग पर चलते समय किस चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रेम मार्ग के पथी को प्रेम मार्ग पर चलते समय किस चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, किसकी आवश्यकता नहीं रहती, तो चतुराई की आवश्यकता नहीं रहती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी के राइटर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेमघन है। स्वदेशी के राइटर कौन है, प्रेमघन है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें जितने भी आपको मोस्ट वीवीआई बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं, और ये आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आपका काम रहेगा कि एक बार अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग को पसंद लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस पर वीडियो चाहिए और कैसा वीडियो लग रहा है, ताकि हम उस पर और उसको इम्प्रूव कर सके उस वीडियो को। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आप बता देते हैं कि इसमें से हम आपको 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, बताइएगा। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। जैसे ही हम लोग परदेशी यानी विदेश वाली विद्या को ग्रहण करते हैं, वैसे ही सबकी बुद्धि कैसे हो जाती है, विदेशी हो जाती है। इसलिए इसमें कहा गया स्वदेशी में कि परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि सबकी बुद्धि क्या हो गई, तो विदेशी हो गई, विदेश वाली हो गई। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो विवेकानंद को मानते थे। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुची लजात, ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। यह जो लिया गया आपको स्वदेशी चैप्टर से लिया गया। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्रेमघन है। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है, बताइएगा। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है, तो राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रेमघन जो है भारतेंद्र युग के कवि है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तब बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। किसका? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की जो कवि है, इसकी इसके जो आपको कृति है जीर्ण जनपद है। ओके, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 में कह रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी जो कविता है ये संकलित किया गया, तो ये किसे किया गया बताइएगा? स्वदेशी कविता संकलित किया गया है। स्वदेशी कविता संकलित किया गया था भग्न दूत से किया गया। किसे किया गया था? भग्न सॉरी 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 ये जो स्वदेशी कविता इसे किसे संकलित किया गया था? प्रेम घन सर्वस्व से किया गया। किसे किया था? उस प्रेम घन सर्व स्वर से किया गया। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको दोबारा भी पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि कवि प्रेम घन के अनुसार, कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? कह रहा है कि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या को पढ़कर जो है बुद्धि विदेशी हो गई। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेम घन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रेम घन सर्वस्व से है। किसे? प्रेम घन सर्वस्व से है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 नंबर में कह रहा है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? कह रहा है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये जो नाटक है किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है ये नाटक है प्रयाग रामागमन शीर्षक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुची लजात भारतीय भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय ही घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है बताइएगा? कर हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई? तो यह ली गई आपको स्वदेशी चैप्टर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ बताइएगा? कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ए हो जाएगा 1855 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्वदेशी शीर्षक कविता किसे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किसे संकलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। प्रेम घन सर्व स्व से संबंधित है। प्रेम घन सर्व स्व से संबंधित है स्वदेशी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 15 नंबर। चलिए 15 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे साथियों। 15 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? बताइएगा। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो किस काव्य में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीर्ण जनपद में। किसमें? तो जीर्ण जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनो देश विदेश सपने सपने हु जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। कह रहा है कि यह जो पंक्ति है कि शीर्षक कविता से, मतलब कि जितने भी हम लोग देख रहे हैं सभी विदेशी वस्तुएं देख रहे हैं उसमें कभी भी भारतीय वस्तु लेस नहीं है, भारतीय वस्तु समाहित नहीं है। तो यह जो पंक्ति है किस कविता से ली गई है? तो यह ली गई आपको स्वदेशी चैप्टर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति यह पंक्ति किस कविता की है बताइएगा? अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति यह पंक्ति किस कविता की है? यह जो कविता ली गई है स्वदेशी चैप्टर से लिया गया पंक्ति को। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि मनुज भारतीय देखूं कोई सकत नहीं पहचान यह पंक्ति किस कविता से बताइएगा? मनुज भारतीय देखूं कोई सकत नहीं पहचान। कहने मतलब कि कोई अगर भारतीय अगर कोई मनुष्य देखता है भारतीय तो उसे कोई पहचान नहीं सकता कि ये भारतीय है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह ली गई आपको स्वदेशी से। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर।
चलिए 19 नंबर में प्यारे साथियों ध्यान दिएगा। 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 19 नंबर में कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है। तो राइट आंसर इसका सी से जवाब हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी किया। राइट आंसर आपका सी से जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि भारतेंद्र युग के कवि कौन है। भारतेंद्र युग के कवि कौन है, तो प्रेमघर है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है, बताइएगा। हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यह पंक्ति जो है किस कवि के हैं, तो प्रेमघन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर प्यारे साथियों। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि यह वीडियो पढ़कर आपको कैसा लगा। ओके। 22 में कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ रही थी, बताइएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, तो 22 का बिल्कुल ही सही जवाब ये हो जाएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को बोलना पसंद करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है इन दिनों भारत के बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं, बताइएगा। इन दिनों भारत के बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं, तो राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। विदेशी वस्तुओं से भरे पड़े हैं बाजार। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा है भारत के लोगों को अब क्या भाने लगा है, बताइएगा। भारत के लोगों को अब क्या भाने लगा है। भाने मतलब क्या लगने लगा है, क्या अच्छा लगने लगा था, विदेशी रहन सहन अच्छा रहने लगा है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ था। कह रहा है कि कवि प्रेमघन का जो जन्म है 1855 में कहाँ हुआ था। 1855 में कवि प्रेमघन का जो जन्म है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश जिला के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर गांव में इनका जन्म हुआ था प्रेमघन का। 27 में करा प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी, 1922 में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 28 में करा प्रेमघन की पठित रचना का नाम क्या है। प्रेमघन की पठित रचना का नाम क्या है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, स्वदेशी है। क्वेश्चन नंबर 29 में करा है कि किस देश में हिंदू मुस्लिम और ईसाई को देखकर पहचान करना मुश्किल है। किस देश में हिंदू मुस्लिम और ईसाई को देखकर पहचान करना मुश्किल है, वो कौन सा देश है। अपना प्यारा भारत है, इंडिया है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर, सॉरी 30 नंबर में कह रहा है कि भारतीय अब कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। भारतीय अब कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, राइट आंसर सी से जो हो जाएगा, आधुनिक फैशन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। 31 में कह रहा है कि भारतीय हिंदू अब किस भाषा का प्रयोग कम करते हैं। भारतीय हिंदू अब किस भाषा का प्रयोग सबसे कम करते हैं, सबसे कम यानी कम करते हैं हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा जो भारतीयों का जो कि सबसे कम बोलना पसंद करते हैं या बातचीत करना पसंद कम करते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा भारत में कहीं भी क्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। भारत में कहीं भी क्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीयता दृष्टिगोचर नहीं यानी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही। ओके, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि आज भारतीयों की बुद्धि विदेशी क्यों हो गई है। कह रहा है कि आज भारतीयों की बुद्धि विदेशी क्यों हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं विदेशी भाषा पढ़कर आई है। विदेशी भाषा पढ़ जाने के कारण या विद्या ले लेने के कारण विदेशी सभी लोग हो गए। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए अगला नंबर में ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 35 कितना 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि स्वदेशी कविता किस बात का उल्लेख है, बताइएगा। स्वदेशी कविता जो है किस बात का उल्लेख करता है, तो देश दशा का उल्लेख करता है। देश दशा का राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 35 में कह रहा है भारतीयता की क्या पहचान है। भारतीयता की क्या पहचान है, भारतीयता की पहचान है ढीले ढाले धोती। ढीले ढाले धोती किसकी पहचान है, भारतीयता का पहचान है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 36 में कह रहा है कवि ने स्वदेशी कविता में डफाली किसे कहा है। कवि ने स्वदेशी कविता में डफाली किसे कहा है, तो डफाली शब्द से संबोधित किसे किया गया, दास वृत्ति की चाहने वाले को। दास वृत्ति की चाहने वाले को डफाली शब्द से संबोधित किया गया। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर में कह रहा है कि आज हिंदुस्तानी कहाँ की बनी बस्तियों से घृणा करने लगे हैं, बताइएगा। आज हिंदुस्तानी कहाँ की बनी बस्तियों से घृणा करने लगे हैं। तो आज जो हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान निर्मित बस्तियों से क्या है, तो घृणा करने लगे हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तान में जो भी बस्तियां बन रही उससे घृणा करने लगे, इसलिए हिंदुस्तान से बनी बस्तियों से घृणा करने लगे कौन, तो हिंदुस्तानी लोग यानी इंडिया के लोग। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 38 में कह रहा है हिंदुस्तान के लोगों को क्या सुनकर लज्जा आने लगी है, बताइएगा। हिंदुस्तान के लोगों को क्या सुनकर लज्जा आने लगी है, तो हिंदुस्तानी होना लोगों को सुनकर लज्जा होने लगा, जो कि राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि स्वदेशी कविता कब लिखी गई थी, स्वदेशी कविता कब लिखी गई थी, तो भारत की स्वतंत्रता काल में, यानी जब भारत जब परतंत्र था, भारत क्या था, परतंत्र था, उस काल में स्वदेशी कविता को लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि आज की भारतीय जनता मेहनत से ज्यादा भरोसा किस चीज पर कर रही है। कह रहा आज की भारतीय जनता मेहनत से ज्यादा भरोसा किस चीज पर कर रही है, तो सबसे ज्यादा जो भरोसा कर रही है चकारी पर करे, चाकरी पर करे, क्या करे, तो चाकरी पर करे। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। गोधूली भाग 2 के काव्य खंड की चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारत माता, क्या था, भारत माता के राइटर कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी है। सुमित्रा नंदन पंत जो भारत माता के राइटर है, इनके लेखक है, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको पूरे 36 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले, यानी जो VVI रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2018 में, 2021 में, 2022 में, ये सभी प्रश्न जितने भी करवाएंगे प्यारे साथियों इस वीडियो में, पूरे आपको प्रीवियस ईयर का रहेगा, पूरे हम आपको दिमाग में ठोक देंगे, याद करवा देंगे। वीडियो को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहना होगा, ओके। और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ओके। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो भी आंसर आप लोग जानेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो राइट आंसर 1 का सी सही जवाब हो जाएगा। यथातथ्य किया गया, कैसा किया गया, यथातथ्य किया गया है। यानी भारत माता कविता में भारत का जो चित्र है कैसा प्रस्तुत किया गया है, तो यथातथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो कवि ने जो छाया युक्त चंद्र से की है, किसे किया, तो छाया युक्त चंद्र से किया। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, यानी 19वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4 नंबर। 4 में कह रहा है कि सफल आज उसका तप स्वयं पिला अहिंसा स्तन सुधोतम। प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता की है, ये जो कविता है ये भारत माता वाले चैप्टर से लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो भारत माता आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी मूर्ति है, तो उदास मिट्टी की है, उदास माटी की है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, सुमित्रा नंदन पंत ने मानव को सौंदर्य ने किस रूप से आकृष्ट किया है, तो राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा, अध्यात्मवाद की ओर आकृष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं, कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं, तो 30 करोड़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि युगपत युगपत किस कवि की रचना है? आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों, युगपत जो रचना है ये किस कवि की रचना है? जल्दी जल्दी बताइएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो युगपत जो रचना है किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पद की रचना है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 10 में कह रहा है 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता की है? बताइएगा। 30 कोटि संतान नग्न तन, यानी 30 करोड़ जो संतान है भारत माता के, वो तन से क्या है? तो नग्न है, यानी ऐसा ही आपको कपड़े के बगैर है। यह पंक्ति जो किस कविता से ली गई? तो यह ली गई आपको भारत माता वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? बताइएगा। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो भारत माता बनी हुई। राइट आंसर डी, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ग्राम्य किसकी रचना है? ग्राम्य जो रचना है किसकी है? तो ग्राम्य रचना है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था? तो गंगा दत्त था। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइएगा। कह रहा है किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा के लिए मिला था। राइट आंसर राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि है? सुमित्रानंदन पंत जो है किस वाद के कवि है? तो छायावाद के कवि है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे? बताइएगा। कवि सुमित्रानंदन पंत जो है समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे? 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अरविंद दर्शन की ओर प्रविष्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में होता? उत्तराखंड में होता, जो उत्तरांचल आपके नाम में बोला जाता है। उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में होता इनका जन्म सुमित्रानंदन का। 20 में कह रहा है भारत माता किस कवि की कविता है? बताइएगा। भारत माता किस कवि की कविता है? तो सुमित्रानंदन पंत की कविता। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। 21 में कह रहा है कि भारत माता किस प्रकार की कविता है? भारत माता जो किस प्रकार की कविता है? यथार्थवादी कविता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 22 में कह रहा है भारत माता शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? भारत माता शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो भारत माता शीर्षक जो कविता ये ग्राम्य से ली गई। किससे ली गई? ग्राम्य से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है भारत माता कहाँ खड़ी है? भारत माता जो है कहाँ खड़ी है? तो ब्रिज के नीचे खड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 24 में कह रहा है भारत माता कविता में कवि ने किसे अशिक्षित, मूढ़, असभ्य, निशस्त्र और निर्धन कहकर संबोधित किया? बताइएगा। भारत माता कविता में कवि ने किसे अशिक्षित, मूढ़, असभ्य, निशस्त्र और निर्धन कहकर संबोधित किया है? किसे संबोधित किया है? तो भारतीयों को किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है भारत के खेतों में क्या उगता है? भारत के खेतों में क्या उगता है? तो भारत के खेतों में क्या उगता है? तो सोना उगता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है भारत माता के माथे पर जो रेखाएं उभरी है वो किस बात से उभरी है? बताइएगा। कह रहा है भारत माता के माथे पर जो रेखाएं उभरी उभरी है वो किस बात से उभरी है? राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। चिंता से उभरी हुई है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 27 में कह रहा है भारत माता पर किसने अधिकार जमा लिया है? बताइएगा। भारत माता पर किसने अधिकार जमा लिया है? राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। विदेशियों ने जमा लिया है। 28 में कह रहा है गंगा यमुना का जल भारत माता के क्या है? बताइएगा। भारत माता
कह रहा है कि गंगा यमुना का जल भारत माता के क्या है, तो भारत माता के आंसू है। गंगा यमुना का जल जो है भारत माता के लिए क्या है, तो आंसू है। राइट आंसर बी से जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा है भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता का जो आंचल है कैसा है, आप लोग बताइएगा। भारत माता का आंचल कैसा था, धूल 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 धूसरित है। कैसा, धूल भरा है। कैसा, धूल भरा भारत माता का आंचल है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, क्या कह रहा है 30 नंबर, कह रहा है भारत माता का आंचल क्या है। भारत माता का जो आंचल है क्या है, भारत माता का जो आंचल है क्या है, भारत माता का आंचल जो है श्याम खेत है। क्या है, तो श्याम खेत है। राइट आंसर सी सही जवाब, राइट आंसर डी से जो हो जाएगा। भारत माता का आंचल क्या है, तो श्याम खेत है। 31 में कह रहा है भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो भारत माता जो है गाँव में निवास करती है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि प्रस्तुत कविता जब लिखी गई उस समय भारत की आबादी कितनी थी। प्रस्तुत कविता जब लिखी गई उस समय भारत की आबादी कितनी थी, तो भारत की आबादी कितनी थी, तो 30 करोड़ थी। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 30 करोड़। जब तक ये भारत माता कविता लिखी गई थी उस समय भारत का जो आबादी था, जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, 30 करोड़ था। ओके, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि छायावाद के अनुसार स्तंभों में प्रमुख नाम क्या है। छायावाद के अनुसार, छायावाद के आधार पर, छायावाद के आधार स्तंभों के प्रमुख नाम क्या है। 33 का राइट आंसर सी से जो हो जाएगा। छायावाद के आधार पर अगर स्तंभों के प्रमुख नाम देखें तो प्रमुख स्तंभ के रूप में, छायावाद के रूप में सुमित्रानंदन पंत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि पंत किस बात के प्रवर्तक है, बताइएगा। पंत जो है किस बात के प्रवर्तक है, तो छायावाद के प्रवर्तक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 में कह रहा है भारत माता शीर्षक कविता में किसका मानवीकरण किया गया है। भारत माता शीर्षक कविता में किसका मानवीकरण किया गया है, तो भारत माँ का किया गया। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में कह रहा है कि भारतीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो इतिहास का जो प्रवाह है आपको कैसा था, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में भी हम आपको पूरे ऑब्जेक्टिव याद करवा दिए, तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को, इस परिवार को 100K पे पर पहुंचाइए। कितना पे, 10 कि आप लोग पहुंचा दीजिए। आप लोग 100K यानी 100 के परिवार को, इसको आप लोगों को बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।